कोई भी अपनी मर्जी से विलेन नहीं बनता। जी हाँ, मैं बात करूँगा मुफासा द लायन किंग मूवी के बारे में। मेरा उसे देखने का इत्तेफाक हुआ और मैंने वो मूवी देखी। और मैंने अभी ये जो न्यू मूवी आई, मैंने पहले भी लायन किंग मूवीज़ देखी हुई हैं, बचपन में भी देखी हैं। और अब जो न्यू मूवी आई है वो मैंने देखी है। और मैंने उस मूवी में जो करैक्टर था, जो अक्सर विलेन का करैक्टर दिया जाता है स्कार को, मैंने उसकी स्टोरी देखी। अब इस मूवी में दो करैक्टर एक ही लाइन को दिए गए हैं। जो पहले टाका था, बाद में वो स्कार बना। इसकी भी मैं एंड पे वजाहत करूँगा कि वो स्कार क्यों उसे बुलाया गया और उसका नाम जो है वो टाका से स्कार कैसे हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इस मूवी में जो है वो मुफासा, उसको हीरो बनाया गया। स्कार है उसको विलन बनाया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कार की वजह क्या थी विलन बनने की, बुरा बनने की। उसके पीछे बहुत ज़्यादा हेट, जेलसी और बहुत कुछ उसने बर्दाश्त किया, बहुत कुछ सहा है। उसकी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। उससे उसका जो फादर था, टाका और स्कार, एक चीज़ याद रखिएगा, एक ही करेक्टर है, एक ही लाइन है जिसका नाम टाका, जो उसे बचपन में उसका नाम रखा गया। जो बाद में जब वो बड़ा हुआ और बाद में उससे कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद उसका नाम स्कार हुआ। तो ये एक ही है, ठीक है। तो मैं टाका की पहले बात करूँगा। जो स्कार बनने से पहले वो लाइन था, उसने अपने फादर को, जब वो छोटा था, ज़ाहिर बात है उसका फादर नवाब था, यानी कि वो किंग था उस टाइम। उसने, ज़ाहिर बात है उसने ही, टाका ने ही किंग बनना था। और उसका बाप जो था वो एक्सपेक्ट करता था कि उसने किंग बनना है, लेकिन ये चीज़ मुफासा ने उससे छीन ली। इसके बाद उसकी जो मदर थी टाका की, ईशी, उसने भी जो है वो जो मुफासा था उसको पसंद करती थी, क्योंकि उसकी जो है वो क्वालिटीज़ की वजह से। अब यहाँ पे इसके साथ ज़्यादती होती है कि वो किंग नहीं बनता, ठीक है, लेकिन मुफासा बनता है। एक चीज़ ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये होगी कि उसकी जो पसंद थी, जिसे वो पसंद करता था, लॉयनेस थी, सिराबी। जो मूवी में आप देख सकते हैं, उससे मुलाकात होती है और सिराबी से जो है वो टाका मोहब्बत करता है। और इस बात का मुफासा को वो बताता है कि वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है और वो मेरे लिए कितना अहम है। और इस चीज़ को जानते हुए भी मुफासा ने सिराबी को पसंद किया और उसके साथ एज अ पार्टनर वो रहा, ठीक है। ये जो जेलसी थी, ये जो हेट था, ये अंदर जो उसके जो भर गया गम कि हर चीज़ मुफासा जो है वो उससे छीनता आया, तो वो फिर अंदर से उसका हेट बाहर आया, उसके खिलाफ हो गया और उसको धोखा दे दिया मुफासा को। इसके बाद जब उसने धोखा दिया तो मुफासा ने माफ़ कर दिया उसे और उसके बाद उसका नाम स्कार रखा गया। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो टाका था वो विलन बन गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब टाका ने इसके बदले में क्या किया, उसके साथ अच्छाइयाँ क्या की। टाका ने उसके साथ ये अच्छाई की कि जब वो बचपन में खो गया था, जब उसके माँ बाप मुफासा के फ्लड में बिछड़ गए, एक सैलाब आता है और वो बिछड़ जाते हैं उसके माँ बाप उससे, और उसमें उसका फादर भी जो था वो भी जो है ना वो डेथ हो जाती है। मुफासा तालाब से तैरता हुआ वहाँ पे पहुँचता है किनारे पर, जहाँ पे एक क्रोकोडाइल उसको खाने के लिए आते हैं। वहाँ पे टाका जो था उसको, मुफासा को बचाता है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद उसका फादर जो था टाका का, वो उबासी, वो कहता था कि ये हमारे कबीले में ये आवारा है और ये पता नहीं कहाँ से आया है। तो उनका ये होता है कि वो किसी और को अपने कबीले में या अपने झुंड में शामिल नहीं करते। तो उसने कहा कि मैं मुफासा को अपने झुंड में शामिल नहीं करूँगा। लेकिन टाका बाजिद था कि मुझे एक भाई की ज़रूरत है और मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरा एक भाई हो जिसके साथ मैं खेलूं, घूमूं फिरूं। तो ये उस टाका को हमेशा भाई चाहिए था और वो ज़िद करता है। लेकिन उसका फादर कहता है कि नहीं, ये चीज़ उसे एक रेस से
साबित करना पड़ेगा कि वो हमारे कबीले में रहेगा या नहीं। तो एक रेस लगाई जाती है जिसमें टाका उसे जितवा देता है कि ये जीते, और उस रेस के दौरान भी वो जब डूब रहा होता है तब भी उसको वो बचाता है। ये दो जगह थी जहाँ पर जो है वो टाका मुफासा को बचा देता है। अब तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी, जब आप आगे मूवी में देखेंगे तो टाका क्या करता है कि दोबारा से उसको एक जगह और बचाता है। जब वो उसे धोखा दे चुका होता है तब उसको दूसरे शेरों से, जो किरोस होता है, जो रियल में इस मूवी का विलेन होता है, जो उसको मारना चाहता होता है मुफासा को, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक दिल होता है जो टाका का दिल होता है, मुफासा को किरोस मारने वाला है, तो वो उसको बचाता है। यानी कि तब भी उसके दिल में रहम आया, लेकिन मुफासा हमेशा उससे हर चीज़ छीनता रहा। ठीक है, तो ये जगह थी जहाँ पर टाका हमेशा मुफासा को बचाता आया। एक और जगह पे भी बचाया है, जब जो अपोजिट पार्टी थी, जब बहुत सारे लायंस जो थे, किरोस और उसका झुंड उसके पीछे भाग रहे थे, तब वो नदी में उसको फेंक देता और खुद भी कूद जाता है टाका, ताकि हम दोनों यानी कि मुफासा और जो टाका थे वो बच सकें। तो इस तरह से वो मदद करता रहा। अब ये सब चीज़ें मुफासा उससे छीन चुका था, और बदले में टाका उसके साथ क्या करता रहा, उसकी हेल्प करता रहा, उसके साथ हमदर्दी करता रहा। अब जब उसके दिल में टाका कि ये आ गया, तो उसको ये लगा कि अब मुझे इसके खिलाफ हो जाना, तो उसने उसे बाद में धोखा भी दिया। इसी वजह से उसका नाम स्कार भी रखा गया। लेकिन अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। अब बात समझने वाली ये है कि मुफासा ही क्यों किंग बनाया गया, उसमें क्या क्वालिटीज़ थी। मुफासा शुरू से ही उसका एक सेंस करने की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, वो ब्रेव था, उसके अंदर बेहतरीन क्वालिटीज़ थी एक लीडरशिप की। अच्छा, एंड पे जब वो जंगल से बात कर रहा होता है, जब उसके पीछे किरोस और उसका जो है वो झुंड लगा होता है पीछे, और तो वो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि वो जंगल से बात करता है कि किरोस मुझे मारने के बाद, मुफासा जब बात कर रहा होता है अपने जंगल से, तो वो कहता है मुझे मारने के बाद तो तुम लोगों को भी वो नहीं छोड़ेगा, तो मेरे साथ मिल जाओ। और वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उसकी। कहता है कि मैं लायन किंग हूँ अपनी फैमिली का, ठीक है, यानी कि वो अपने जंगल को बताता है कि ये मेरी फैमिली है और मैं इस फैमिली का बड़ा हूँ, लीडर हूँ, और आप मेरी फैमिली हैं तो आपको मेरे साथ होना चाहिए। इस तरह से वो जीत जाते हैं, बाद में वो किंग बन जाता है। खैर, मुझे एक बात समझ नहीं आती अभी भी, अगर वो जंगल को ये बताता है कि मैं आपके साथ हूँ और ये सब चीज़ें, क्योंकि जंगल में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको तो शेर ही खाते हैं, तो एनिमल्स की अगर वो फैमिली मानता है तो खाएगा किनको, पौधे तो खाता नहीं है। इसमें ये मुझे ये जहाँ तक लगता है कि एक शक करने वाली बात होती है, एक एम्बिगुअस सी बात है। लेकिन क्योंकि ये एक एनिमेटेड मूवी है और इसका समटाइम्स फैंटेसी भी होती है, तो इस चीज़ पे इतना हम गौर ना करें तो बेहतर होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मूवी थी, अगर मूवी में जो है वो क्या कहते हैं उसे, सिम्बा, क्योंकि मुफासा का जो है वो बेटा था, और जो नाला कहाँ से आई, हमेशा एक जंगल में जो शेर होता है ना, वो एक ग्रुप होता है और वो फीमेल्स होती हैं उसके साथ, और ऐसा ही था। आप देख सकते हैं मूवी में एक शेर जो था वो मुफासा था, और दूसरा जो था वो कौन था, वो स्कार था, ठीक है। तो नाला यानी कि वो स्कार की बेटी होगी, मैं ये सोचता हूँ कि वो फिर अपने चाचू की बेटी होगी, और वो फिर भी उसकी बेटी अपने बाप से इतना नफरत क्यों करती है, स्कार से। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सोचने पे मजबूर हुआ कि ये सब चीज़ें क्या है। खैर, एक मूवी है, उन्होंने एक मूवी बनाई है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, और बात सिर्फ इतनी सी है कहने की कि स्कार अपनी मर्जी से विलन नहीं बना, उसे बनाया गया उसे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, स्कार जो था वो जब उसको खुद भी पता था कि मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ,
अब बहुत सारी जगह पे उसने कॉवर्डली बिहेव किया, जैसे कि जब वो उसकी मदर को, किरोस का बेटा जो है वो हमला कर देते हैं, तब मुफासा खड़ा होकर जो ईशी थी, यानी कि जो टाका की जो मदर थी, उसको बचाता है। लेकिन टाका उस टाइम पे डर कर भाग जाता है, जिस पर उसका बाप खफा होता है कि मेरा बेटा जो जंगल का बादशाह होगा, ठीक है, लीडर होगा, वो डर के अपनी माँ को अकेला छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता। इस बात पे वो खफा होकर मुफासा का कर्जदार हो जाता है और उसको लीडर मानता है कि वो वाकई। और दूसरा, उसके अंदर एक सेंस करने की पावर थी मुफासा में, कि अगर कोई दुश्मन उसके पास आ रहा है उसको सेंस हो जाता था, उसको फील हो जाता था कि हमारे दुश्मन आने वाले हैं एक ही दिन में। और दूसरा, उसने जब सिराबी के पास गया तो सिराबी को भी जो है वो मुफासा ने ही बचाया था जब वो भाग रहे थे किरोस से। तो उस दौरान जब वो सिराबी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, तब मुफासा ने उसे बचाया। जो बाद में जब मुफासा झूठ बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बचाया, टाका ने बचाया, जिसको वो सिराबी जो लाइनस थी वो आसानी से ये उसे सेंस हो गया कि नहीं, इस टाका ने नहीं, जो है मुफासा ने मुझे बचाया। तो उसे मोहब्बत हो जाती है, उसे पता होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और वो उसमें कोई बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ के जो मुफासा था, ठीक है, उसमें एक चीज़ थी, वो ये थी कि जब वो नदी के किनारे पर खड़े होते हैं, मुफासा कोशिश करता है कि मैं लड़ूं। वो हालांकि वो बहुत सारे होते हैं, किरोस और उसका ग्रुप, जबकि ये दोनों होते हैं सिर्फ मुफासा और टाका। लेकिन मुफासा फिर भी वहाँ पर डट खड़ा हुआ कि मैं लड़ूंगा, लेकिन टाका ने उसे धक्का दे दिया नदी में और दोनों गिर गए और वो इस तरह से बच भी गए, ठीक है। और इसके अलावा मुफासा हमेशा अपने से ताकतवर जो था वो कोई भी दुश्मन होता था उसके सामने डट खड़ा होता था, चाहे उसकी जिसामत, उसकी फिजिक उससे जो है वो इतनी नहीं थी, लेकिन वो ब्रेव था, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, हौसला था कि वो खड़ा हो जाता था अपने लिए और अपने लोगों के लिए। तो इसीलिए जो था वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। तो इस वजह से मुफासा उससे बेहतरीन था और उसे लायन किंग का जो है ना बाद में उसे बना दिया गया। खैर, ये चीज़ बाद में स्कार को समझ नहीं आती, लेकिन वो हमेशा से दुश्मन रहा और उसी को अपने जो भाई को हमेशा, मुफासा को हमेशा वो गलती मानता रहा और इस वजह से वो कभी उसका नहीं हो सका। इसी वजह से वो बाद में सिम्बा का भी दुश्मन हुआ, मारना चाहता था लेकिन वो बच जाता है। बाद में सिम्बा ही जो है वो स्कार को ख़त्म करता है। तो बहुत सारी कहानी थी, लेकिन ये जो न्यू जो मूवी आई स्कार की, जिसमें टाका बाद में स्कार बनता है, तो उसमें बस यही बताया गया है कि एक उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई और रियल में मुझे तो खैर हमदर्दी उस टाइम पे स्कार के साथ, यानी मुझे स्कार के साथ हमदर्दी नहीं हुई, मुझे जो है वो टाका के साथ, मुझे जो करैक्टर था ना टाका, जो बचपन में था और उसे प्यार करता था मुफासा से, अपने भाई से, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ उसका मोहब्बत थी, प्यार थी, वफादारी थी, उसके साथ वो खुश रहता था। तो मुझे इस मूवी में जो न्यू मुफासा द लायन किंग है, उसमें टाका का करैक्टर मेरा फेवरेट रहा है और इस वजह से। लेकिन मुझे स्कार कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका जो है वो बाद में वो जिस तरह से एक्ट करता है वो एक टोटल चेंज हो जाता है। स्कार बनने के फौरन बाद वो एकदम ऐसे करैक्टर में आ जाता है जो एक विलन का होता है, जो एक दुश्मन का होता है। तो इसलिए मैं टाका को ही पसंद करूँगा। जो मुझे सीखने को मिला इस मूवी से, वो मुझे एक चीज़ ये मिली कि विलन कोई भी बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। जेलसी, हेट, या उसे ठुकराया जाना, या धुतकार देना, या फिर उसको कोई उसे पसंदीदा चीज़ उससे छीन लेना। तो ये सब चीज़ें उसके विलन बनने में, दुश्मन बनने में कहीं ना कहीं हिस्सा डालती हैं। और दूसरी चीज़ के लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनमें होती हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो उनको एक उनका बाप या दादा किंग नहीं है, या वो नवाबी ख़ानदान से नहीं है, लेकिन अगर उनके पास खुद क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो आवारा हैं या चाहे वो कुछ भी नहीं है, वो अपनी जायज़ मुकाम तक एक ना एक दिन पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़, एक फैमिली का अपने बच्चे के लिए प्यार
जैसे कि मुफासा का फादर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसी तरह मुफासा भी सिम्बा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो एक फैमिली का एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत थी वो मैंने देखी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका कभी ये मूवी देखने का अगर मौका मिले तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर देखिएगा, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। खुदा हाफिज़।